ओम शांति। हम सुन रहे हैं अद्भुत अनमोल ऐसी कहानियां जो अविस्मरणीय हैं। सुन रहे हैं जीवन कहानी आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी की भिन्न भिन्न दादियों और आदरणीय भ्राताओं के जीवन के उन अनमोल क्षणों के आधार पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना, दीदी की पारखी बुद्धि कैसे मैनेजमेंट हैंडल करती थी, हर एक की काबिलियत को देखकर उनको सेवा का चांस देती थी। इसी प्रकार एक और बहन अपना अनुभव सुनाते हुए बता रही हैं कि जब पहली बार मैं मधुबन आई तो दीदी को इतना नहीं जानती थी, लेकिन जहां बाबा का कमरा होता था उसके साथ ऑफिस में दीदी ज्यादातर वहां रहते थे। तो दीदी सामने से ऑफिस के पास से आ रही थी, मैं भी वहां से जा रही थी। हम दोनों का मिलन हुआ। मैं खड़ी दृष्टि लेने लगी, दीदी जी दृष्टि देने लगी। इस मौन में ही जैसे गहरे जन्मों के राज दीदी ने पढ़ लिए हों। और उस थोड़े से क्षण के नैन मिलन में मेरा सारा संकोच दूर हो गया। ऐसे लगा मैं अपनी दीदी से मिल रही हूँ, यानी अपनी किसी लौकिक बहन से मिलते हैं। तो फिर कुछ दिनों के बाद मुझे जयपुर सेवा के लिए जब भेजा गया तो हर 15 दिन बाद दीदी भी जयपुर आया करते थे, क्योंकि वहाँ उस समय म्यूजियम बन रहा था। तो दीदी बात बात में ही बड़ा तर्क करते थी, ये ऐसा क्यों बना, ऐसा क्यों किया, ऐसा तो कहीं भी नहीं देखा। तो जब वो चुप हो जाती थी तो दीदी कहती थी, तुम अपने विवेक को दबाओ मत। अगर तुमने ये ऐसा बनाया है तो जरूर कुछ सोचा होगा, कुछ प्लान होगा। तो अपना प्लान सभ्यता से रखना चाहिए, कोई पूछे तो बताना चाहिए। चुप रहकर अपने विवेक को दबाओ मत, क्योंकि हर एक आत्मा की काबिलियत, हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। तो बात बात में ही तर्क आदि के माध्यम से दीदी सामने वाली आत्मा की क्या अंदर की सोच है, उसका विवेक कहाँ तक की कल्पना कर सकता है, ऐसी विशेषता निकलवाती थी। बहन बता रही हैं कि मैं अपने परिवार से अकेली ज्ञान में चलती थी। मुझे ऐसा कोई छुट्टी नहीं मिली थी कि आप बहुत सहज रीति जाकर अध्यात्म का ज्ञान पान कर सकते हो। लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के पहले साकार प्रजापिता ब्रह्मा ने 1969 में शरीर छोड़ा। उससे पूर्व 19 दिसंबर 1968 में बहन जब यज्ञ में समर्पित हुई तो उस समय कन्याओं की भट्टी शुरू हुई थी। भट्टी का अर्थ है एक ऐसा संगठन जिसमें कन्याओं को ट्रेन कराया जाता है कि आप अगर अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं तो आपको किन किन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। आपको परमात्मा के सारे ज्ञान की गहराई के राज मालूम होने चाहिए, ताकि आप अपना भी जीवन सफल बनाएं और अनेकों की सेवा के लिए सेवा पर तत्पर रह सकें। ऐसी ही भट्टी में दीदी ने मुझे भी बुलाया था और उसका उद्घाटन अव्यक्त बाप दादा के द्वारा कराया। अव्यक्त बाप दादा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के रथ के उपरांत दादी गुलजार जी के तन के द्वारा, उस माध्यम से अव्यक्त रूप से प्रजापिता ब्रह्मा और शिव परमात्मा दोनों का मिलन हम बच्चों को अव्यक्त पालना दिलाता था। तो हर एक कुमारी की बाबा से मिलन हो रहा है तो दिल होती थी बाबा की गद्दी के मैं नजदीक बैठूं। तो बहन बता रही है मेरी भी दिल थी कि मैं नजदीक जाकर बैठूं, लेकिन क्योंकि बैठने का सिस्टम सारा दीदी मैनेज करते थे तो दीदी ने मुझे सारी कुमारियों में एकदम लास्ट में जाकर बैठा दिया। फिर भी मैं चुप रही, मेरी दिल थी लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, अंदर ही संकल्प था। लेकिन जैसे ही बाबा की दृष्टि खुली तो नजदीक ना देखकर बाबा ने सामने की ओर देखा और सामने एकदम लास्ट में मैं बैठी थी। तो जैसे दिल की आवाज कैसे उस दिलबर परमात्मा तक पहुंचती है, और दीदी ने युक्ति से मेरे को वहां बिठाना, मेरी दिल की आवाज को समझ लेना, ये तो विधाता ही जान सकता है। और बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे मस्तक पर विक्ट्री का तिलक, वी साइन में तिलक लगाया, जिससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। और उस दिन से मैंने ये सोचा
कि मुझे सीख ले लेनी चाहिए, जहाँ बिठाएं, जहाँ खिलाएं, हर चीज में मेरे लिए कल्याण समाया हुआ है। भट्टी के दिनों में ही मेरा लौकिक जन्मदिन पड़ा था। उस समय मैंने दीदी को पूछा कि 24 फल चाहिए मुझे दीदी। तो दीदी ने कहा, अरे जन्मदिन है, तुम 24 टोलियां लो। टोली मीठे के लिए स्वीट पीस जो भी होता है मिठाई का, उसको प्यार से टोली कहा जाता है। तो कहा, तुम्हारा जन्मदिन हम सब मनाएंगे। और हिस्ट्री हॉल हुआ करता था, उसके ऊपर छत पर दीदी ने सबके साथ पिकनिक किया। कई बार मुझे कई कार्यक्रमों में जाने की रुचि नहीं हुआ करती थी। बहन बता रहे हैं कि मेरा मन नहीं होता था उस प्रोग्राम में जाने का, लेकिन दीदी कहती थी तुम भी जाओ। फिर मैं प्यार से दीदी को कहती थी, दीदी मेरा तो भाषण भी नहीं है, मेरा कोई रोल भी नहीं है उस प्रोग्राम में, आप मुझे क्यों भेज रही हैं? तो दीदी बहुत प्यार से समझाते थे, बच्ची जरूरी नहीं है भाषण करने के लिए ही कार्यक्रमों में जाना चाहिए। कई बार ऐसे ही कार्यक्रम में जाकर देखने से सीख मिलती है, कार्यक्रम कैसे किया जाता है, किस मौके पर कौन सी बात बोलनी होती है। तो सीखने के लिए भी जाकर तुम कुछ अपने अंदर नवीनता धारण कर सकते हो। तो मानो दीदी ने ही उस आत्मा को सेवा के क्षेत्र में सीखने के लिए, अग्रसर रहने के लिए प्रेरणा दी। एक बार एक बांधेली बहन, जिसको अमृतसर में रहा करते थे, तो कोई ऐसे छुट्टी सहज रूप से नहीं मिली थी, तो जिनको घर परिवार से ज्ञान सुनने की छुट्टी नहीं मिलती, उनको बंधन में रहने वाली बांधेली गोपिका कहा जाता है। यानी मन से तो वो जुड़ी है, लेकिन तन से नहीं जा सकती। तो ऐसे एक बांधेली गोपिका को अमृतसर लेके गई थी, क्योंकि वहां दीदी आए हुए थे। तो दीदी और चंद्रमणि दादी जी भी थे। तो दीदी ने दादी को बोला, क्योंकि अमृतसर में चंद्रमणि दादी ही निमित्त रूप से अध्यक्षा थी वहां की, तो बोला इनको बेड दे दो रहने के लिए, क्योंकि उन दिनों ठंड थी और रात के 10:30 बज गए थे। तो सोने के लिए खास दीदी ने जब बेड दे दिया, बोल दिया, तो ऐसा नहीं जाकर दीदी आराम से सो गई। दीदी 11 बजे चक्कर लगाने आई, बेड मिल गया, ठीक से सो गई, रजाई आदि है। सोचिए, इतना व्यस्त होते हुए, इतनी जिम्मेवारी संभालते हुए दीदी ने कभी भी ये नहीं सोचा मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, दीदी हमेशा कहती थी मैं कहाँ बिजी हूँ, करावनहार करा रहा है, मैं तो निमित्त कर रही हूँ। इसीलिए एक एक छोटी से छोटी बात का ख्याल रखना भी दीदी कभी भूलती नहीं थी। एक बार मुंबई जाने का कार्यक्रम बना, तो दीदी ने कहा तुम्हें मुंबई जाना है। बहन ने कहा मैं मुंबई जाकर क्या करूंगी, वहां तो बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां होशियार होती हैं बहनें सभी, मैं जाकर वहां क्या बोलूंगी, मुझे तो कुछ बोलना भी नहीं आता है। तो दीदी ने कहा मैं तुमको जानती हूँ ना, तुम अपने आप को भी नहीं जानती जितना मैं तुमको जानती हूँ, तुम सब कुछ कर सकती हो, जाओ। दीदी ने भले ही बोला, लेकिन बहन बता रहे हैं कि मेरे अंदर फिर भी जैसे एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो उमंग नहीं आया था। और उस समय जब भी कहीं जाते थे तो बाबा की पधरामणी होती थी और बाबा से मिलना हुआ करता था। तो बाबा के कमरे में मिलने के लिए गई, तो दीदी ने कहा अभी ये भाई बात कर रहे हैं, इसके बाद आप भी बाबा से छुट्टी लेना और बताना। तो वो बहन गई और कहा बाबा मैं तो इतना बोलना भी नहीं जानती हूँ, और मेरे को दीदी भेज रहे हैं मुंबई में। तो फिर दीदी के शब्द जैसे थे, बाबा ने एक्यूरेट वही शब्द बोले। आश्चर्य की बात है, जबकि दीदी की बात तो बहुत पहले मेरे से हो गई थी और दीदी बाबा से उस बीच में मिले भी नहीं, लेकिन बाबा ने कहा बच्ची तुम अपने को नहीं जानती, त्रिकालदर्शी बाप तुमको जानता है। और इतना सुंदर वरदान दिया, तुमको जब भी भाषण करना हो, कुछ बोलना हो, तो बस कुछ मिनट पहले तुम शिव बाबा को प्यार से याद करना, बाबा तुम्हारे अंदर बल भरकर तुम्हें भाषण करने के लिए तैयार कर देगा। वो दिन है, आज का दिन है, जो ये वरदान उन बहन ने अपने जीवन में सफलता रूप में अपनाया भी और उस वरदान को साकार भी किया। एक बार दीदी ने कुछ दिन अपने साथ मधुबन में मुझे रखा, तो मैं मधुबन ग्रुप समझाने की सेवा करती थी।
बहन बता रही हैं कि किसी ने मेरी शिकायत लगा दी दीदी को कि दीदी ये तो हमसे मिलती जुलती नहीं, थोड़ा बातचीत करे, थोड़ा हमारे ग्रुप में बैठे, कुछ भी नहीं करती है। तो दीदी ने कहा देखो अभी तो कुछ नहीं बोलती तो तुम एक शिकायत लगा रही हो, अगर बोलने लग जाएगी फिर तो शिकायतों का ढेर आ जाएगा। तो जैसे दीदी बड़ी सहजता से शिकायत को भी इतनी रमणीकता से लेकर ऐसे फ्री कर देती थी बुद्धि से कि उसको रमणीकता से बात को खत्म करके विशेषता की तरफ हम बच्चों का ध्यान जा सके। एक और बहन दिल्ली की ही रहने वाले थे, तो उन्होंने बताया कि मैं पहली बार छोटी कुमारी थी, घर से आती जाती थी और दीदी दिल्ली में आए हुए थे। तो मैं पहली बार दीदी से मिलने जब आई तो किसी ने मिलने के लिए नीचे ही मुझे बोला कि ऊपर दीदी हैं, उनसे तो मिल कर जाओ। तो मैं ऊपर दीदी से मिलने गई। दीदी ने मुझे पहली नजर में देखा और सीधा कहा अच्छा कुमारी आई है। और कुमारियों को तो सेवा केंद्र पर सेवा करने के लिए ट्रेनिंग आदि कराकर समर्पित रूप से सेवाओं का बहुत सुंदर गोल्डन चांस मिलता है। तो दीदी ने तुरंत कहा मैं ट्रेनिंग में तुमको बुलाऊंगी, क्या तुम मेरे बुलाने पर वहां आओगी? दीदी के बोल में इतना प्रभाव होता था जो मैंने कह दिया हाँ दीदी मैं आऊंगी। और दीदी ने बोला ही नहीं, साकार करके दिखाया। मधुबन पहुंचकर वहां से मेरे लिए चिट्ठी आई ट्रेनिंग के लिए, मेरा बुलावा आया, हमारे टीचर बहन ने हमें वहां भेजा। वो दिन है, आज का दिन है। ट्रेनिंग के बाद से मैं सेवा पर ही समर्पित चलती जा रही हूँ, वापस कभी मुड़कर नहीं देखा। ये थी दीदी की पारखी नजर, जो एक ही नजर में किस आत्मा को कहाँ अर्पित करना है ये दीदी भांप लेती थी। जब भी मधुबन जाते थे तो दीदी बहुत प्यार करती थी। दीदी से मिलने के लिए पार्टी आदि के बहाने बनकर भी हम दीदी से मिलने का टाइम लेते थे। मधुबन में दीदी से मिलने का एक विशेष आकर्षण होता था और दीदी के बोल साकार होते थे तो उनके प्रति और भावना इतनी बढ़ जाती थी। एक बार तो मैंने जाकर, बहन सुना रहे हैं, मैंने जाकर दीदी को बोल दिया दीदी हमारा मधुबन से वापस घर जाने का मन ही नहीं करता, मेरे को नहीं जाना। दीदी ने बहुत प्यार किया और कहा देखो अभी चली जाओ फिर जल्दी आ जाना। तो अंदर से लगा अभी जाऊंगी जल्दी से क्यों आऊंगी, कोई प्रोग्राम भी नहीं है। पर दीदी ने कहा है तो जाना है, चली गई। जैसे ही वापस घर पहुंची, यानी अपने सेवा केंद्र सेवा स्थान पर पहुंची, कुछ ही दिनों में एक राजयोग शिविर का ग्रुप तैयार हुआ और उनको लाने के निमित्त मुझे ही बनाया गया। मैं शिविर लाकर, शिविर में राजयोग शिविर का ग्रुप जो पार्टी थी पूरी, उनको लाकर फिर मैं दीदी से मिली और तब मुझे याद आया दीदी के बोल कितने वरदानी हैं जो सिद्ध हो चुके हैं। एक बार ऐसे मैंने दीदी को कहा दीदी नया नया सेवा केंद्र खुला है, मेरा दिल ही नहीं लग रहा है। दीदी ने कहा कोई बात नहीं, दिल से सेवा करो, तुम्हारे को अभी लोग नहीं है ना इसलिए दिल नहीं कर रहा। अगर तुम दिल लगाकर सेवा करोगी, बाबा की सेवा समझकर करोगी तो सेंटर भरपूर हो जाएगा। और सचमुच दीदी के बोल ऐसे वरदानी साकार हुए। एक ही प्रोग्राम किया कुछ दिनों के बाद और इतनी माताओं का झुंड तैयार हो गया जो सेंटर भरपूर हो गया और खाली रहने की फुर्सत ही नहीं थी जो दिल ना लगे ये शब्द हम कह सके। इसी प्रकार एक और अनुभव सुनाते हुए बहन बता रही हैं, एक बार मधुबन में मेरे हाथ से कांसे का बर्तन टूट गया था। मैंने दीदी को सुना दिया दीदी मेरे हाथ से बर्तन टूट गया, अब मैं क्या करूं? दीदी ने बहुत प्यार से बोला तुम बहुत सेवा करोगी ना, तुमको बहुत बर्तन मिलेंगे। उस समय दीदी ने जब ये शब्द बोले तो बहन ने सोचा सेवा करने से बर्तन कैसे मिलेंगे, ये कैसे हो सकता है। लेकिन क्या मालूम दीदी की दूरंदेशी दृष्टि, वो फीलिंग क्या थी। कुछ ही समय में सेवाओं का विस्तार बढ़ता चला गया और इतनी माताएं सेवाओं में आई जो भंडारी और भंडारा केवल बर्तनों से ही नहीं सामान आदि से भी भरपूर हो गया। ऐसी दीदी के साथ हर एक आत्मा जो भी उनके संपर्क में आती थी अपनेपन की फीलिंग आती थी।
ऐसे ही मधुबन पार्टी लेकर आते थे तो दीदी को कई बार समाचार सुनाते थे, क्योंकि दीदी पूछा करती थी क्या करते हो, क्या अवस्था चल रही है, सेवाएं ठीक है। तो हम लोग भी दीदी के पास जाते थे तो सुनाते थे, दीदी ये सेवा करी, पिछले हफ्ते एक ये व्यक्ति आया था उसको कोर्स कराया, इस हफ्ते ऐसा आ रहा है। तो दीदी बहुत ही सहज भाव से कहती थी ये तो रेजगारी की सेवा है। रेजगारी में ना जैसे छुट्टे पैसे होते हैं ना, छोटी छोटी, तो ये तो रेजगारी की सेवा है, तुमको तो होलसेल सेवा करनी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर सच्चाई है, सफाई है, और सच्चाई सफाई बहुत प्रभावित करती हैं, अनेकों को प्रेरणा दिलाती हैं। और दीदी के शब्द ऐसे थे जो सच में ही सेवाओं के क्षेत्र में बहुत विस्तार प्राप्त होता गया। एक बार एक बहन ने दूसरी बहन की शिकायत करते हुए दीदी को बोला, दीदी ये बहन मुझे छोड़ती ही नहीं है, मेरे से चिपक ही जाती है। चिपक जाती है का भाव था कि मैं नहीं खाना खाऊंगी तो ये भी नहीं खाना खाएगी, मैं कमरे में सोने नहीं आऊंगी तो वो भी नहीं सोने जाएगी, तो जैसे इंतजार करती रहती है और मेरे कारण इनकी तबीयत खराब हो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। तो दीदी आप इनको समझाइए। तो देखिए दीदी ने समझाने में क्या उत्तर दिया, बड़ा ही रमणीक उत्तर था दीदी का कि देखो कम से कम वो तुमसे चिपकी हुई है ना, अगर तुमसे बुद्धि निकल जाए तो न जाने किस और से चिपक जाएगी। इसका अगर ये अवगुण है तो तुम अपने में चिपका कर ही भले इसको एक सही मार्गदर्शन देते रहो, कम से कम इसकी बुद्धि भटकेगी तो नहीं, तुम तो निमित्त रूप से बैलेंस रखकर इनको संभाल लोगी। तो ऐसी अवगुण को भी गुण में बदलने की क्षमता रखने वाली हमारी आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी का जीवन इतना प्रेरणादायी था। और भी अनेक अनुभव कैसे मधुबन में वार्तालाप में छोटी छोटी बातों में चलते चलते दीदी कैसे गहरे राज जो हमारे जीवन से मिलते थे वो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। अभी के लिए ओम शांति।